मेरा नाम ममता है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन सागा। मुझे प्लांट्स के बारे में बात करना बहुत पसंद है। हाउस प्लांट्स के बारे में मैं जिससे भी बात करती हूँ सभी को इनकरेज करती हूँ कि सबके घर में कम से कम 4-5 प्लांट्स तो ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो ये 24 आवर्स में आपके घर की टॉक्सिक एयर को क्लीन करते हैं। आप कुछ प्लांट्स लेके आइए, उनकी केयर कीजिए। ये आपके घर की खूबसूरती को तो बढ़ाएगा ही, अगर आप इनकी देखभाल करते हैं तो बिलीव मी आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि आपके एटीट्यूड में, आपके विजन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो चलिए बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है मैजेस्टी पाम। अगर आप अपना घर का कोई कोना सजाने का मन बना रहे हैं तो ये मैजेस्टी पाम जो है ये आपको बेस्ट सूट करेगा। लगाना और इसकी केयर करना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, घर के अंदर अच्छे से ग्रो करता है। आप इसे अपने घर में विंडो के पास कहीं भी रख सकते हैं, बहुत ही आसान है इसकी केयर करना। तो चलिए बात करते हैं मैजेस्टी पाम की केयर के बारे में। जब आप कहीं भी प्लांट स्टोर या फिर नर्सरी जाते हैं तो आपको अगर आप पाम के बारे में बात करें तो आपको 2 वैरायटी स्पेशली मिलेंगी। मेरे पास मैजेस्टी पाम है, आपको एरिका पाम भी नर्सरी में बहुत देखने को मिलेगा। तो मैजेस्टी पाम और एरिका पाम में डिफरेंस क्या है? अगर आप ये प्लांट देखेंगे, पाम देखेंगे तो इसका जो ट्रंक है ये सिंगल ट्रंक में प्लांट ग्रो हुआ है। और ये देखिए इसकी लीव काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका ट्रंक होता है, इसकी लीव्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एरिका पाम देखेंगे तो उसमें जो मैजेस्टी पाम की कंपैरिजन में जो एरिका पाम है वो उसमें काफ़ी छोटे छोटे से स्टेम होते हैं जो कि एक प्लांट बनाते हैं। तो मेरी जो चॉइस है वो है मैजेस्टी पाम, क्योंकि लगाना भी आसान है। मेरा जो प्लांट है लगभग 5.5 फीट लंबा है। तो मैजेस्टी पाम को हाई से मीडियम लाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि इसे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इसकी जो पत्तियां हैं उनके टिप्स जो हैं वो जल जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। तो इसे हमेशा मीडियम से हाई ब्राइट लाइट में रखिए। मेरे घर में ये जो प्लांट है ये मेरी वेस्ट फेसिंग विंडो में, वेस्ट इधर है तो वेस्ट फेसिंग विंडो में ये प्लांट रखा है। इसे ब्राइट लाइट मिलती है, इस लाइट को हम ब्राइट लाइट कंसीडर करते हैं। तो इसे ब्राइट लाइट मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पर नहीं आती। शाम की जो लाइट होती भी है तो बालकनी के बाहर से बड़ा सा पेड़ है उससे रुक जाती है, लेकिन ये लाइट इसे बेस्ट सूट करती है। अगर आप मेरे प्लांट के टिप्स भी देखेंगे तो कहीं भी कोई ब्राउन या फिर कुछ भी सूखे हुए बिल्कुल नहीं है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है ये। अगर आप इसे बालकनी में रख रहे हैं तो इसे शेड में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। घर के अंदर रख रहे हैं तो अगर आपके पास वेस्ट फेसिंग विंडो है तो विंडो पर रखिए आराम से। साउथ फेसिंग विंडो है तो विंडो से थोड़ा सा दूर रखिए, फिर तो आपके लिए रूम ओपन है क्योंकि पूरे रूम में सनलाइट आएगी। तो रूम में आप कहीं भी रख सकते हो, वो रूम ब्राइट होगा। और इस फेसिंग विंडो में भी आप इसे विंडो के पास रख सकते हैं। तो इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। ये जो प्लांट है ये ह्यूमिड लविंग प्लांट है, तो मैंने अपने घर में क्या किया है, एक एक कॉर्नर बनाए हैं। तो ये मेरे घर के सारे जो ह्यूमिड लविंग प्लांट है उनके लिए है। तो मैं यहाँ पे इनको ह्यूमिडिफायर से डेली यूज़ करती हूँ, तो इन्हें बेस्ट ह्यूमिडिटी इन्हें मिलती है। तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ह्यूमिडिटी इसे चाहिए, अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर है तो आप वो यूज़ करिए, वरना आप सिंपल जो प्लांट्स की जो ट्रे होती है उसमें पेबल्स डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए, उसके ऊपर इस प्लांट को रखिए। पानी वेपराइज होगा और प्लांट को ह्यूमिडिटी मिलती रहेगी। कुछ इस तरह से आप अपनी ह्यूमिडिटी ट्रे बना सकते हैं। इसमें पानी डाल दीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब इसे पॉट के नीचे रखें तो पानी जो है वो पॉट से टच नहीं होना चाहिए, उसकी रूट्स में पानी ऐसे हमेशा लगना नहीं चाहिए। तो पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे रखें और इसे भरते रहे पानी से हमेशा। जब आप प्लांट घर में लेके आते हैं तो किस सॉइल में है ये जरूर चेक कीजिए। कई बार नर्सरी में जो ये पाम होता है पूरी क्लेई सॉइल में होता है, और अगर आप आइकिया या ऐसे किसी स्टोर से प्लांट खरीदते हैं तो वो पूरा कोकोपीट में होगा। तो पाम के लिए जो बेस्ट सॉइल मिक्सचर है वो है, आप उसमें 60% गार्डन सॉइल रखिए, इसमें 20% कंपोस्ट डालिए और बाकी 20% इसमें आप या तो सैंड मिला सकते हो या फिर आप कोकोपीट मिला सकते हैं, जिससे ये वेल ड्रेन सॉइल बनेगी। तो इस तरह की मिट्टी से पसंद है।
मेरा जो प्लांट है इसमें मैंने वही किया है, इसमें मैंने सैंड के बदले कोकोपीट मिक्स की है, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और कोकोपीट मिक्स की है। बीच बीच में मीन्स हर महीने आपका जो सॉइल है उसे लूज़ करते रहिए। आपको इस तरह से इसकी, हम लोग कहते हैं ना, गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो पॉट को आप, इसकी जो सॉइल है उसे लूज़ रखिए, इसके जो रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर हम पानी इसमें डालना है तो इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन गीली सॉइल नहीं। तो जब पानी आपने डालना है तो इसकी ऊपर की 2-3 इंच सॉइल चेक कीजिए। अगर ये मॉइस्ट है, जैसे अभी मेरे हाथ में मिट्टी लग रही है, तो इट मीन्स ये सॉइल जो है अभी मॉइस्ट है, तो उस समय से पानी नहीं डालना है। अगर सॉइल ड्राई है तभी आप इसमें पानी डालेंगे। जैसे मेरी ये सॉइल है अभी वेट है, थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी होता है कि ये वेट है या मॉइस्ट है या नहीं है, तो अगर आपने इसमें 4-5 दिन बाद भी पानी डाला तो इस प्लांट को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ओवर वाटर कर दिया तो प्लांट को ख़राब होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। उस कंडीशन में इसकी रूट्स एकदम ख़राब हो जाएंगी और फिर प्लांट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि पानी तभी डालना है जब ऊपर की 2 इंच सॉइल, और हमेशा सॉइल को फील करके देखिए। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर से दूर से देख लिया और बस चेक हो गया, ऐसा नहीं। आपको सॉइल को पूरा चेक करके देखना है, छू करके देखना है, फील करिए उसे, उसके हिसाब से ही आप पानी डालिए। आपको पाम को बीच बीच में फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी है। और फर्टिलाइज़र आपको कब देना है? विंटर में इसे फर्टिलाइज़र मत दीजिए, ये डॉर्मेंसी में होता है। इसे दीजिए आप स्प्रिंग जब शुरू होता है, मतलब मार्च के बाद, अप्रैल में, मार्च लेट मार्च या अप्रैल में इसे दीजिए और अक्टूबर तक का, ठीक है। आप उस ड्यूरेशन में इसे 2 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओवर फर्टिलाइजेशन से भी ये प्लांट खराब हो जाएगा, तो उस ड्यूरेशन में आप 2 बार इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइज करना है तो मैं नीम खली यूज़ करती हूँ, तो बहुत अच्छा है प्लांट के लिए। इसमें फंगल जो डिजीज़ हैं वो भी नहीं आती हैं, तो नीम खली यूज़ करती हूँ। अगर आपके घर के आसपास नीम का कोई पेड़ है तो उसकी पत्तियाँ ले आइए, उसे अच्छे से सुखा लीजिए, उसके पाउडर को इसके सॉइल में मिला दीजिए, वो भी एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक नहीं है बहुत ज़्यादा, बहुत ही एडजस्टिंग प्लांट है। तो फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है, लेकिन फर्टिलाइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी जो अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। जब भी आप इसमें पानी दें, इसकी पत्तियों को भी अच्छे से धो लें, पूरा स्प्रे करके धो लीजिए इसे, उस तरह से इसे पानी दीजिए। मेरा प्लांट महीने में कम से कम 2 बार तो शावर लेता ही है, तो अच्छे से इसकी, अगर आपके पास पाइप है, अगर आपने बाहर बालकनी में रखा है, तो अच्छे से पूरी इसकी पत्तियां धो लीजिए। और पानी पॉट में रुकना नहीं चाहिए, इसका आपको खास ध्यान देना है। तो जब भी पानी दें, चेक करिए कि पानी पॉट में रुक तो नहीं रहा, पानी जो है पूरा ड्रेन आउट हो जाना चाहिए अच्छे से। इसमें फंगस की भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहली बात, जब आप प्लांट को रख रहे हैं तो इसे क्राउड में मत रखिए, इसके आसपास चिपका करके इसमें और ज़्यादा बड़े प्लांट्स के साथ इसे मत रखिए। इसकी पत्तियों को पानी से जब आप इसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद इसकी पत्तियों को सूखने के लिए भी अच्छे से एयरेशन यहाँ पे होनी ज़रूरी है। तो प्लांट को बहुत ज़्यादा क्राउड में मत रखिए। दूसरा, अगर इसमें फंगस का इशू आता है तो आप एंटी फंगल जो मार्केट में मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इंसेक्ट डिजीज इसमें आती है, जैसे इसमें मीली बग्स अक्सर लग जाते हैं, तो सेम, अगर आप घर का बाहर से आप ला सकते हैं नीम ऑयल से, नीम ऑयल को डाइल्यूट करके इससे आप वॉश कर सकते हैं। या फिर घर में, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है, आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन जो है वो अपना लिक्विड, जो डिशवॉशर है, डिशवॉश लिक्विड डाल लीजिए और 1 ढक्कन उसमें विनेगर डाल लीजिए, उसे डाइल्यूट करिए और उससे इस पूरे प्लांट में स्प्रे करिए और फिर उस बाद में उसे वॉश भी कर लीजिए। मतलब अगर आप रात में वो स्प्रे कर रहे हैं तो मॉर्निंग में इसे, फिर पत्तियों को इसे साफ भी कर लीजिए। तो इसकी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। इसकी पत्तियों को साफ रखिए, डस्ट फ्री रखिए। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी जो प्लांट के टिप हैं, पत्तियों के जो टिप हैं, अगर हल्के से भी कुछ ब्राउनिंग कुछ रहता है, जैसे मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसकी जो टिप्स हैं वो येलो हो रही है, ब्राउन हो रही हैं, तो इन्हें आप ट्रिम कर सकते हैं। पूरे जो लीव्स हैं उन्हें आप ट्रिम करिए। तो इसकी ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, पत्तियाँ इसकी साफ़ रहें अच्छे से। जब भी पानी डालें, अगर पॉसिबल हो तो हमेशा इसे वॉश कर लीजिए। तो ये है पाम, बहुत ही स्लो ग्रोइंग पौधा है। अगर आपने अंदर रखा है तो इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आप बाहर रखते हैं तो बाहर तो प्लांट को खुली हवा और जो लाइट है वो इनके लिए प्रॉपर होती है, तो उसमें इसकी जो हाइट है वो 20 फीट तक भी चली जाती है। तो हमें तो घर के अंदर ही ये प्लांट चाहिए डेकोरेशन के लिए। 20 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट है। उस कंडीशन में, उस टेम्परेचर कंडीशन में ये अच्छे से ग्रो करता है। अगर आप
किसी ऐसे एरिया में है जहाँ टेम्परेचर इससे कम है तो इसे अंदर ले आइए, क्योंकि ठंड से ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो भी ये इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो उस कंडीशन में इसे आप अंदर रख दीजिए। घर के अंदर का टेम्परेचर हमारा ऑलमोस्ट इतना ही रहता है, तो वो इसके लिए बेस्ट है, सूटेबल वही है। ये थे कुछ टिप्स जो कि मैजेस्टी पाम की केयर के लिए ज़रूरी हैं, मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं, मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो अगर आप इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।